और खबर है गुरुग्राम से। आज G20 देशों की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का तीसरा दिन है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वैचारिक मंथन किया जाएगा। तीसरे दिन के पहले चरण में भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने में ऑडिटिंग की भूमिका बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। दूसरे चरण में एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल की बैठक होगी और इसी क्रम में तीसरे चरण में पार्टनरशिप विद एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। देखिए, G20 देशों के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज तीसरा दिन है। गुरुग्राम में यह बैठक हो रही है और जिस तरह से स्वागत की तैयारियां की गई हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर हरियाणा की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। उन 20 देशों से आए मंत्रियों को, उन 20 देशों से आए प्रतिनिधियों को। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर छोटे बच्चे जो स्वागत के लिए खड़े थे उनके साथ मिलते हुए भी नजर आए और वो तस्वीरें भी सामने आई। और मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मीटिंग्स होने वाली हैं, जो अलग अलग 3 चरणों में बैठक होने वाली है, इनके मायने समझाइए। क्या मतलब निकलता है इसका? ऑडिटिंग की भूमिका कैसे बढ़ाना है? क्या मतलब क्या होने वाली है आज की इस बैठक के विषय में, क्या खास है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो तीसरे दिन बैठक है और इस बैठक में अलग अलग सत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर किस तरह से मंथन किया जा सकता है, किस तरह से उसको खत्म किया जा सकता है, किस तरह से करप्शन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इन तमाम बातों को लेकर पिछले 3 दिन से इसी पर चर्चा की जा रही है। और लगभग जिस तरह से 100 से ज्यादा डेलीगेट्स जो मेहमान हैं, अलग अलग देशों के लगभग 38 देशों के डेलीगेट्स हैं, ये लगातार एक दूसरे अधिकारियों से आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं। और आज जो विषय है, जिस तरह से वर्किंग जो करप्शन एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो बैठक के अंतिम दिन आज जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें 3 से 4 सत्र रखे गए हैं, जिसमें ऑडिटिंग की भूमिका बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने व उसका मुकाबले करने के लिए ऑडिटिंग की भूमिका क्या रहेगी। इस सत्र में UNODC स्टेजलाइन होलिंग अंतर्राष्ट्रीय संगठन, OECD, मैरी कैरन, कैरफ, इंडोनेशिया, ये तमाम ऐसे जो देश हैं वो उसके प्रतिनिधि रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यही हो जाती है कि जिस तरह से एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल की बैठक होगी, इस बैठक में भी ये पार्टनरशिप विद द एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जो काम किया जा रहा है अलग अलग देशों में, किस तरह से करप्शन को रोकने के प्रयास किए गए, कहाँ सबसे ज्यादा करप्शन था तो उसको किस तरह से कंट्रोल में किया गया, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में आज यही निष्कर्ष निकलने वाला है कि किस तरह से करप्शन को रोका जाए। और यही है कि एंटी करप्शन देवेंद्र, G20 का गठन तो आर्थिक उन्नति 20 देशों के एक साथ हो इसीलिए किया गया था क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में GDP इन देशों से आता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी कई बार G20 देशों ने हाल फिलहाल के कुछ सालों में चर्चा की है। लेकिन जब भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की इस बार, तो लग रहा है कि फिर से एक बार अपने लक्ष्य की ओर ये G20 देश आने लगे हैं। अपने उद्देश्य की ओर भारत ने लाने का काम किया है। भारत ने इन सभी देशों को बताया है कि आखिर हमने जो G20 देशों को एक साथ गठित किया था उसका मतलब ये था कि हमें आर्थिक उन्नति पर ध्यान देना है। और आर्थिक उन्नति में अगर सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वो भ्रष्टाचार से बढ़कर तो और कोई बाधा नहीं है। ऐसे में इन सभी देशों का एक साथ आना, 3 चरणों में इस तरह से बातचीत करना, 3 दिनों तक लगातार बातचीत करना, ये दिखाता है कि किस तरह से भारत जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी तवज्जो दे रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है, लोगों को सुझाव दे रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इतने बड़े स्तर पर जब बैठकों का आयोजन हो रहा है और उसमें इस मुद्दे को रखा जाए और एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की एक पूरी के पूरी 3 दिन तक उस पर चर्चा की जाए, तो निश्चित तौर पर विकास में यदि दीमक कहीं है तो वो दीमक भ्रष्टाचार है। और यही कारण है कि इस दीमक को खत्म करना है, इस दीमक को मारना है, तो इस तरह के मंथन जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि न केवल इस मुद्दे को लेकर बल्कि इसके साथ साथ विकास को किस तरह से गति मिल पाएगी, ये भी तमाम चीजें इसके सामने हैं। और यही कारण है कि G20 की इस बैठक में जो अलग अलग देश के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं वो इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार विकास कार्यों को किस तरह से और गति दी जाए, व्यवसाय को किस तरह से गति दी जाए।
जाए और पूरे कहा जा सकता है कि एक दूसरे देशों के जो व्यवसाय हैं उनमें किस तरह से बढ़ोतरी की जाए और जिससे जीडीपी उन्नत हो, बढ़े। और कोशिश यही है कि तमाम जो देश जो प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं वो इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और यहाँ से एक ऐसा मंथन के बाद अमृत निकलने वाला है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत का बिल्कुल देवेंद्र, भ्रष्टाचार के मामले में हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे स्तर पर भी बहुत भ्रष्टाचार होता है, तो ऐसे में वो देश जहां पर भ्रष्टाचार कम है उन देशों से मिलने वाले सुझाव, उन देशों की भूमिका, उन देशों का सहयोग कहीं ना कहीं भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में काफी मददगार साबित होगा, खासतौर पर इस बैठक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए।